रिकमेंडेशन आती है, पहली रिकमेंडेशन आती है कि कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जिसकी भी फेक डिग्री होगी उसे टर्मिनेट किया जाएगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। दूसरी रिकमेंडेशन आती है कि सैलरी इनकी हाइक की जाती है 50%। बहुत अच्छा, ठीक है जी। मैं 2,500 ले रहा हूँ, 5,000 मिलेगा, 3,000 नहीं सर, 6,000 में कहाँ पे? सुनिए, ऐसे चलाओगे कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल रिकमेंडेशन है उसकी। ये बात कर रहे हैं उसकी, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को ना। रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। वही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 5,000 स्कीम अब कंटिन्यूड नहीं है और जितनी भी फ्रीज वैकेंसी है उसे डिफ्रीज किया जाता है और इन डिफ्रीज वैकेंसीज को रिक्रूटिंग एजेंसी के पास भेजा जाता है, जिसमें ऑलरेडी जो रेवरे खेल के कैंडिडेट्स है वो भी एलिजिबल है, एंटाइटल है और उन्हें वेटेज दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में भी और जो कंपटीशन होगा उसमें भी। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है भाई रहबरे तालीम, ये रहबरे खेल के जो लोग हैं इस वक्त उनको तो आपने दिया एक एंटाइटलमेंट दी, एक एलिजिबिलिटी दी कि आप उस एग्जाम में आ सकते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, लेकिन क्या रहबरे खेल जो पॉलिसी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है? वो वाजा होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, भाई अगर आपने रहबरे खेल की फ्रीज्ड वैकेंसीज को डिफ्रीज किया, ये वैकेंसीज कौन सी है? एक होती है रहबरे खेल की, हमने 3,000 पोस्ट्स को क्रिएट किया, समझे 1,600 लगे 1,400 लगे तो आपको 7 साल में रेगुलर होना है। दूसरा होता है फ्रीज्ड, जैसे डिपार्टमेंट के पास पोस्ट्स 5,000 है, 3,000 के अलावा ये क्रिएट की गई है। जब आपको 3,000 के अगेंस्ट लगाया गया है तो वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास पोस्ट्स नहीं थी, उन पोस्ट्स को क्रिएट किया गया था। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पोस्ट्स, उसमें काफी लोग रिटायर हो गए, कई की डेथ हो गई, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, तो क्या ये ओवरऑल वो फ्रीज्ड वैकेंसीज हैं या रहबरे खेल के जो पोस्ट्स 3,000 हमने क्रिएट की है क्या इनमें भी फ्रीज्ड वैकेंसीज है? इनको क्लियर किया जाना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या 70% हल हो गई है ना, कि भाई 3,000 पोस्ट स्टिल वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग लगे हैं और 7 साल के बाद ये रेगुलर होंगे। लड़ाई हमारी चल रही है 5 साल तक, फिर लड़ाई उसी रास्ते पे चलेगी, फिर इस रास्ते पे नहीं आएगी। तो सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन है कि इन पोस्ट्स के अगेंस्ट जो है कोई आपने डिफ्रीज तो नहीं किया, क्योंकि अगर इन 3,000 को डिफ्रीज किया तो फिर आप कहां जाओगे? यही तो हमारी लड़ाई है। तो इतना ही करना है, जिसके लिए मेरी बात ऑलरेडी भी चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात कर ली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, इसमें इन्होंने क्लियर करना है। जितना मेरा मानना है, इन आपकी पोस्ट्स के अलावा जो पोस्ट्स फ्रीज होंगी उनको डिफ्रीज किया है, क्योंकि जो पॉलिसी बनी है कोई भी नई सरकार उस पॉलिसी को खत्म करके नई पॉलिसी नहीं करता है, वहां से आगे नई पॉलिसी शुरू होगी ना। अब 2017 से पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिसी 2017 की बनी है ना, तो ये चल रही है। 24 में तो आप मेरे 24 में या 25 में आप रेगुलर हो रहे हैं, 26 में तो वो उसके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा। मुझे लगता है इस सारी लड़ाई को कंक्लूड करेंगे, ये क्लियर करे सरकार, ये क्लियर करे डिपार्टमेंट कि ये जो डिफ्रीज्ड पोस्ट्स हैं ये कौन सी है, क्या ये मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। जो रहबरे खेल का कंसेप्ट है, ये मैं इस बात की बड़ाई नहीं करूंगा, मैंने ही लाया था। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मेरे पास बहुत सारे लोग आए डिफरेंट कि रहबरे तालीम और रहबरे ज़िराअत की तर्ज पे यहाँ पे नौजवानों को एंगेज किया जाए और जो स्कूल्स में फिटनेस फॉर ऑल जो हम कहते हैं, मोदी जी का भी नारा है, हर व्यक्ति फिट हो,
हर नौजवान फिट हो, फिटनेस फॉर ऑल का नारा हम इम्प्लीमेंट हर जगह करें। इस पे हमारी कई मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रहबर तालीम, रहबर ज़राअत जिस प्रकार से है, ऐसे ही स्पोर्ट्स में हमें रहबर खेल के नाम से लोगों को, नौजवानों को एंगेज करके एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। फिर पॉलिसीज की भी बहुत मीटिंग्स मैंने खुद ली हैं, मैंने ही ली हैं सेक्रेटेरिएट में। मीटिंग्स के बाद हमने इसको ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट में बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि 5-7 साल हो गए, 2016 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था और 2017 में ये ड्राफ्ट आया था, जिसको फाइनल अप्रूवल दिया गया था। तब हमारी नॉलेज में लगभग 3000 पोस्टें ऐसी थी, स्कूल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त करना था, सिलेक्ट करना था। तो 3000 पोस्ट क्रिएट की गई थी। मुझे आज भी याद है, कमेटी तैयार की गई थी, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स सर्विस ऑफिसर और 2-3 लोग नोडल ऑफिसर बना के ये कमेटी तैयार करके हर डिस्ट्रिक्ट में जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कहा था, हमने कहा था कि जोनल लेवल पे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करो। जोनल लेवल पे हमने पोस्ट्स दी थी। उस जोन में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर इनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो पोस्ट्स खाली रहेंगी उन्हें हम कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिलअप नहीं करेंगे, वो जोन में वैकेंट पोस्ट्स मानी जाएंगी। हालांकि उसके बाद बहुत सारे नौजवान दूसरे जोन्स में जहां पे ज्यादा तादाद में लोग थे वो हमारे पास आए, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, लेकिन तब तक सरकार जा चुकी थी, उस पर हम कोई डिसीजन नहीं कर पाए। उसके लिए बहुत लंबी वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। अब चलिए, ये मैंने प्रोसेस बताया, आप लोग सिलेक्ट हुए और जो पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी होती है, आपने शायद पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता है कि मैं रहबर खेल में क्यों जा रहा हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, इसकी सैलरी क्या है। एक मिनट, पता क्यों बात आगे हो जाए, सिर्फ इसी के लिए सर एक मिनट सर, पता क्यों वो पूछना है, क्योंकि नहीं बिना आप बोले फिर मैं चुप कर जा 2 मिनट बोलो। 2 बंदे लड़ाई है, 3000 बंदे लड़ाई है, लिए चला नहीं सर, बोलना जरूरी है सर। मैं बीपीएड जो है मैंने पास आउट किया 2012, मैं जनरल कैटेगरी की। मेरी डिस्ट्रिक्ट में सर 2015 में 6 पोस्टें निकली, सर वही पूछ रही हूँ। तो सर उसके बाद पोस्ट ही नहीं निकली, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब ये स्कीम निकली तो मैंने ये अलग चीज है सर। मैं जो पूछना चाहती हूँ, देखिए, अगर सवाल पूछने बैठो तो यहाँ पे सैकड़ों सवाल होंगे तो वो कभी हल भी नहीं होंगे। इसको फीड करवाना है हमने, ठीक है ना। एक हम माएँ भी हैं, एक मतलब ड्यूटी भी दे रही हैं, लेकिन हम माएँ भी हैं। वही हम धरना यहाँ कोई किसी के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, आप हमारे उसी तरीके से माएँ हो, तो हम यहाँ क्यों खड़े? हमें उम्मीद है कि हम रोएंगे तो हमारे जो करता हमारी सुनेंगे, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आप हमारी वो माएँ हैं कि बच्चे रोते हैं तो माँ फीड करवाती है, तो हमें उम्मीद है कि हमें वो फीड मिलेगी। देखिए, मेरी बहन ने बड़े विस्तार से बताया है। वो कहता आपका इशू ही इतना भावुक है कि कई बार खुद पे भी लगने लग पड़ता है कि हम किन गलियारों में काम कर रहे हैं। वर्तमानी ऐसा दौर चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कैसी है, कौन लोग हैं। अब हम ये कह दें कि वो बिल्कुल ही हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो वो ऐसा भी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, आपके नुमाइंदे हैं, हमने आपकी लड़ाई को लड़ना है। मैंने कहा ना, जैसे अगर पहले केंद्रीय मंत्रियों तक बात पहुंचाई जा सकती थी, तब भी पहुंचाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि अब नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ऐसा जो 2 दिन से हुआ है, ये आपकी जो पीड़ा है, ये भी दिल्ली तक पहुंचाई है हमारी टीम ने। मैंने कहा ना, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी ऊपर की टीम, चाहे वो संगठन मंत्री हो, हमारे प्रदेश के महामंत्री हो, पूरी की टीम जो है वो आपको लेकर बहुत भावुक है कि गलत हो रहा है, इसको रोकना है, और फिलहाल उसको रोक दिया है। इस बात का यकीन करो आप। सर एक छोटी सी बात है, हमने उस दिन प्रोटेस्ट किया, हमारी जो देखिए, वो मैं बिल्कुल वही है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो,
वो हर बात संभव नहीं हो पाती ना। मैंने कहा ना, सबको हम खुश कर पाएंगे, एक पिता के 2 या 3 बच्चे हो, वो तीनों को खुश नहीं केवल इकट्ठे कर पाता। वो इतना मायूस हो जाता है कि एक बच्चे की डिमांड पूरी की हो तो 2 मुंह चला के बैठ जाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपकी जितनी भी डिमांडें हैं रेगुलराइजेशन को है, वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर से नहीं हो पाएगा ना। अच्छा सर, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि था कि ये जो पोस्ट हैं ये फ्रीज रखी जाएंगी इन रैब्रिक हेल्थ फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, ठीक है। तो आज ये जो मेमो निकला हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि उनको डीफ्रीज किया जाए। तो फिर मैं ये अपनी सरकार से ये क्वेश्चन करती हूँ इन 2700 टीचर की तरफ से कि अगर उनको डीफ्रीज किया जाएगा तो हमें क्या फांसी के फंदे में लटकाया जाए? वही बात जो ये बहन कह रही है, मैं वही कह रहा हूँ। इसी लाइन पे हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर बात हुई है, मतलब कि कौन सी पोस्ट है डिफ्रीज कर रहे हो जिस पे इनको लगाना है। उन्होंने यहाँ तक कहा उन पोस्टों पे इनको अनकंडीशनल लगा दो, उसके बाद जो बचेंगे वो डिफ्रीज कर दो। जहाँ तक बात की रहना चाहिए, देखो हम बात रख सकते हैं ना आपकी। चलो आप बोलिए, अगर हम गलत हैं 1% में तो हम अब भी उठ जाएंगे। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आपको गलत कहा किसने। आपकी जो जायज डिमांडें हैं उसके ऊपर तो एक भी इंसान खर्च नहीं है। जो आप बात कह रहे हो यही लड़ाई तो हम आपकी पहले भी लड़ रहे हैं। एक इनको रेगुलराइज करो, जो इनकी वजह से पोस्टें फ्रीज हुई हैं इनको वहां पे लगा के वो डिफ्रीज हो जाएंगी, जो बचेंगी उनके आप लगा दो। अच्छा सर, तो मैंने वो नहीं कर रहे। अभी आपने एक और मतलब कोई चीज अगर बाहर आती है तो वो आप लोगों से होके गुजरती है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ भी जैसे इंट्रामोरल हो रहे हैं, इंटर स्कूल जोन लेवल पे हो रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हर एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन, ठीक है। तो मतलब कैसे होगा उस मतलब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास वो डाटा चाहिए ना, डाटा चाहिए। फिर हमारी क्या होगी, हमारी जो वर्क डन रिपोर्ट होगी हमारे हेड ऑफिस से आगे दी जाएगी, ठीक है, कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है इस टीचर की, ठीक है। तो क्या हम इतना मेंटली डिस्टर्ब होके वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? और दूसरी बात मेरी मतलब परफॉर्मेंस कब तक दी जाती है? जैसे एक रिटायरमेंट एज 60 ईयर रखी हुई है, तो हम मतलब ये लड़ाई लड़ते लड़ते रिटायरमेंट तक चले जाएंगे। तो जब हमारी सर्विस बुक बनेगी हम क्या परफॉर्मेंस देंगे? ऐसा नहीं है, बात इतनी लंबी लड़ाई नहीं खींचेगी। हमारे बड़े भाई, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारी पूरी टीम आपके लिए शिद्दत तक लड़ रही है, और सुनील जी ने, रविंद्र रैना जी ने, शोको जी ने ऊपर तक मजबूती से बात रखी है। देखो मैंने आपसे जो पहले बात कही, आपकी डिमांडें नाजायज नहीं है, आपकी लड़ाई हम पहले भी लड़ रहे थे। अभी ये जो 2 दिन से डेडलॉक बना है उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए आपको इस तरीके से धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है, अपनी ड्यूटी है आप बखूबी निभाइए। आपके ऊपर रत्ती पर भी आ जाएगी, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना लहू गिराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी क्योंकि अभी वो परिस्थितियां नहीं आ रही है, जो डर था डिसमिसल का वो नहीं है। डिसमिसल नहीं है हमारा, वो हमारा डिसमिसल नहीं है, हमारा मुद्दा और कोई है।